ये बताइएगा, अरशद शरीफ कत्ल केस को कब तक वाइंड अप होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो मैं पहले आपको गुजारिश कर चुका हूँ, ये एक गाइडलाइन के तौर पर एक प्रीलिमिनरी गाइडलाइन थी जिसके तहत इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ना था, और उस रिपोर्ट को मनोवन सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया और उसी को आगे फॉर्मलाइज करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो अगर उसमें मुमकिना तौर पर कुछ लकूनास थे उनको कवर करना था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी, इट वाज मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग श्योर कि जो कुछ अगर ग्रे एरियाज हैं तो इनको कवर किया जाए, इसलिए नहीं की थी कि इसी रिपोर्ट को गैर मौसर जो सा किया जाए और लैक ऑफ इंटरेस्ट डेलिबरेटली जो सा है, डेलिबरेटली और मैलाफाइडली जो सा है वो दिखा के इसको बिल्कुल लंबा लेके जाया जाए ताकि अवाम के ज़हनों में से खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ जो सा वो निकल जाए, लोग अपना दिलचस्पी खो बैठे, इसी तरह जो सा है वो इदारे इसको गैर मौसर करार दे दें और ये किसी भी लॉजिकल एंड पे ना पहुंच जाए। मेरी नज़र में इतना ये कोई बड़ा काम नहीं है, इतना ये कोई लंबा काम नहीं है। वी आर गोइंग विद द फुल फोर्स ऑफ दी स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जब आप पूरी अपनी रियासती ताकत से अपने तमाम अपनी तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप इंतहाई काबिल किस्म के अफसरान जो सा है वो इस JIT में लेके आए, लेकिन अब तक जो काबिलियत है उसका पोल सुप्रीम कोर्ट ने मुमकिना तौर पर आज जितने सवालात उठाए हैं उनका पोल जो है ना काबिलियत का तमाम जो JIT के ऑफिसर्स हैं वो सामने आ गया। और यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच मेंबर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ने वो जो JIT बनाई है उसके मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा देते हैं, सामने आके खड़े भी नहीं होते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इज़हारे नाराजगी जो सा उसका इज़हार किया है। ये बताइएगा, इमरान रियाज खान के हवाले से कहा जा रहा है कि एक और केस में भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, खुद भी उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या लगता है किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में उनके लिए? इमरान के ऊपर 21 मुकदमात मुल्क भर में दर्ज किए गए, मुकदमात अदालतों ने खारिज किए, मुकदमात के अलावा उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिट विड्रॉ किया गया, असला लाइसेंस जो हैं वो उसके कैंसिल किए गए, अदालतों ने सबको रिस्टोर किया। जब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद 3-4 महीने के बाद चोरों की तरह छुप के बैठे हुए थे और एक और FIR उसके जो सा है वो इट्स लाइक दैट दे वर स्लैपिंग the FIRs one after the other on his face, and that FIR, the last one जो आखिरी FIR थी, that is again being thrown out of the court by the court as you know that it was a piece of paper like that should be thrown in the garbage। यानी कि बिल्कुल गैर मौसर जो है ना उस FIR को करके खारिज करके अदालत ने जो है ना वो अपने रिकॉर्ड रूम में उसको कंसाइन कर दिया। अब अगर ये मज़ीद FIR लेके आएंगे, दिस इज़ ऑल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड, मेलाफाइडीज़ वन आफ्टर दी अदर। यकीन से कह सकता हूँ मैं इंशाल्लाह बारिक व तआला के अदालतों ने जिस ओवरवेलमिंग तरीके से अपनी जुडिशल इंडिपेंडेंस को तमाम सहाफ़ियों के केसेस में अब तक सो फार सेफ गार्ड किया है और जेलसली गार्ड किया है ना, अदालतें बिल्कुल अभी भी इसी तरीके से आने वाले फ्यूचर में अगर ये बदनीतियाँ हुकूमत की तरफ से जारी रहीं तो लाजमी तौर पर अदालत इंसाफ देगी और कोई भी ऐसी FIR जो मज़ीद अब से ऑनवर्ड जो भी FIR इमरान रियाज के खिलाफ आएगी वो 100% बदनीति पर मबनी है। लास्ट सहाफ़ियों के केस को आम लोगों से कोई डिफरेंट होते हैं? कतई तौर पर भी डिफरेंट नहीं होते। मैं पाकिस्तान में 6 ऑफिस में, मेरे 6 ऑफिस हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। एक दिन में मेरे ऑफिस के 80 से 120 केस हैं। अगर उसमें चंद केस सहाफ़ियों के भी शामिल हो जाए तो इसमें कोई गैर मायूब बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। और सहाफ़ियों के लिए जो कि पाकिस्तान में जितने सोशल इश्यूज़ हैं, जितने इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए भी जो सा है वो अपना रोल प्ले करने में है, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है और वो जितना हो सकता है फुल कैपेसिटी पे अपनी कर रहे हैं, बल्कि बियॉन्ड एंड अबव बाउंड्रीज़ कर रहे हैं। और आइंदा भी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी को ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल अपनी खिदमत। अच्छा, ये बताइएगा, आप एक वेल नॉन माशाल्लाह से एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो काफ़ी आपकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सहाफ़ियों वगैरह से आप फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं या फ्री? जेब से ही लग रहे हैं, सहाफ़ियों से 1 रुपया नहीं लिया अभी तक, तो मेरी जेब से ही लग रहे हैं। अच्छा। कोई फीस नहीं लेते हैं अभी तक, तो जेब से ही लग रहे हैं। तो सर आप बड़े बड़े नामों पे हो तो आप कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे कोई छोटा सहाफ़ी आपके पास आता तो उसको भी सहाफ़ी होता है ना, बड़ा होता है ना, छोटा होता है, सारे सहाफ़ी जैसे ही हैं और सबको करेंगे, क्यों नहीं। अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त खुदा ना खास्ता आए, अगर आया तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। तो कौन सा केस सबसे टफ लगा अब तक? मुतादिद आप जर्नलिस्टों के आप केस लड़ चुके हैं। देखिए, मेरे लिए ये इंतहाई मायूस कुन बात है कि जब किसी सहाफ़ी को एज अ ट्रेटर लेबल किया जाता है और ऐसे बगावत के भोंडे से
بے شرمانہ قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں. کیس سارے ہی جو ہیں وہ لیگل پروپوزیشنز ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. سم ٹائم جو سرکمسٹانسز ہیں نا وہ اس کو ٹف بنا دیتے ہیں. اور جو لیگل پروپوزیشن ہے, لا از بلائنڈ, لا ریمینس دا سیم ایٹ آل ٹائمس. پروپوزیشنز اور سینیریوز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, اور سم ٹائم جو ہیں وہ بڑی ایزی پروپوزیشنز میں بھی جب لا کلیئر ہونا تو سرکمسٹانسز جو کہ اس وقت کے پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں اس میں وہ جان بوجھ کرنا چیزیں کمپلیکیٹ کی جاتی ہیں, جس سے واضح طور پر سم ٹائم نظر آتا ہے کہ جو ہمارے جوڈیشل آرگنز ہیں یا جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے, جس سے وہ ٹف بن جاتے ہیں. بٹ نیور دی لیس میری نظر میں یہ کیسز اتنے مشکل ہیں, اتنے نہیں ہیں قانونی طور پر, اتنے مشکل شاید نہیں ہے جتنے طور پر حالات جو ہے نا جو ہمارے ایگزسٹنگ پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں, دے آر ویری ویری ٹف.